Hello students, I am Vinod Manas with chemistry classes. The topic of our lecture is Coulomb's law. जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर पाते हैं बाय हाइपोथेटिकल या यूं कहूं कि एक्सट्रापोलेशन मेथड. सो कोलार्श ने प्रपोज किया एक लॉ. बिफोर स्टडिंग द लॉ दैट व्हाट द लॉ इज, लेट अस लुक फॉर दिस डेटा. हम इस डेटा के ऊपर एक नजर दौड़ाते हैं. हमें क्या दिखता है कि KCl और NaCl के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू 149.86 एंड 126.45 है एंड द डिफरेंस इज 23.41 इन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl एंड NaCl. ऐसे ही KBr और NaBr की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है और उनके बीच में डिफरेंस भी 23.41 का है. लाइकवाइज KNO3 एंड NaNO3 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में भी डिफरेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस 23.41 का है. सो ऐसे ही मैंने अगर ये ऑब्जर्वेशन की है तो व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज, माय ऑब्जर्वेशन इज कि Cl नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, बट वो कंट्रीब्यूशन सेम रहती है वेदर द कटायन इज K पॉजिटिव और वेदर द कटायन इज Na पॉजिटिव. लाइकवाइज Br नेगेटिव की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में एक कंट्रीब्यूशन है and it does not depend upon कि whether Br negative is joined with K positive और Na positive. That means कि अगर मैं इस डेटा को थोड़ा ध्यान से देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है कि KCl और NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में जो डिफरेंस है that is not because of Cl negative's contribution, it is because of the contribution of K positive and Na positive. So the contribution difference is K positive और Na positive की contribution का जो difference है that is 23.41. Therefore the limiting molar conductivity difference comes out to be 23.41. And it is not true only for the cation, it is true for the anion also. मतलब ये कि यहाँ पर तो मैंने anion को सेम रखकर cation का डिफरेंस देखा था, तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि अगर cation सेम कर दिया जाए तो Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव की कंट्रीब्यूशन में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में जो कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस है दैट इज ऑफ 4.9. चाहे वो आप KCl KNO3 के लिए देखिए, चाहे वो NaCl NaNO3 के लिए देखिए, चाहे आपका LiCl और LiNO3 के लिए है. दैट मीन्स ईच आयन इज कंट्रीब्यूटिंग some amount of conductivity in the limiting molar conductivity, and its contribution does not depend upon that what the other ion is. किसी भी अनायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके साथ जुड़े हुए कटायन पे डिपेंड नहीं करता. ऐसे ही किसी भी कटायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके साथ जुड़े हुए अनायन पे डिपेंड नहीं करेगा. दैट मीन्स किसी भी आयन का जो कंट्रीब्यूशन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में, इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द अदर आयन दैट व्हाट द अदर आयन इज. सो वी कैन से कोलार्श हैड सेड इट कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution. Obviously I need not to say at infinite dilution because limiting word itself is defining at infinite dilution. So the limiting molar conductance of an electrolyte is the sum of limiting conductivities of the cation and anions, each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte. कहने का मतलब ये कि KCl की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है 149.86, इट इज बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ K पॉजिटिव एंड लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव. मतलब K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों की ही लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी को आप ऐड करोगे तभी मिलेगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl. लाइकवाइज NaCl के लिए Na पॉजिटिव की लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी और Cl नेगेटिव की लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl. एंड लाइकवाइज फॉर ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स वेदर दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. दैट मीन्स इन जनरल अगर मैं कहूं कि आई एम हैविंग एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY, देन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट AXBY is going to be the limiting ionic conductivity of A
कटायन, अब A के ऊपर चार्ज होगा Y पॉजिटिव, प्लस लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ B विच इज द एनायन, और B के ऊपर चार्ज होगा X नेगेटिव. सो लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ AY पॉजिटिव इज X टाइम्स and limiting ionic conductivity of Bx negative is Y times. That means क्योंकि A X बार है तो A की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी को आपने X बार ऐड किया होगा, दैट मींस X से मल्टीप्लाई किया है. लाइकवाइज B की जो आपकी आयनिक कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है, उसको आपने मल्टीप्लाई किया Y से. सो वी कैन से फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट आवर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, चाहे वो कटायंस हैं या एनायंस हैं, एंड मल्टीप्लाइड विद ईच आयन इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट. सो दिस इज योर कोलाश लॉ. अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं. AX/BY इन जनरल है, मैं एग्जांपल लेता हूं. जैसे कि मैंने NaCl KCl की बात की, अगर मैं बात करता हूं MgCl2 की, तो इन केस ऑफ MgCl2 आई कैन से दैट द लिमिटिंग molar conductivity of this MgCl2 is going to be ionic conductivity of Mg dipositive. Mg के ऊपर चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव जो कि नंबर ऑफ एनायंस हैं, प्लस ionic conductivity of Cl नेगेटिव, एंड इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद 2 टाइम्स क्योंकि Cl नेगेटिव 2 बार है, और Cl के ऊपर ऑब्वियसली चार्ज वो आएगा जितने की कटायंस प्रेजेंट है. सो आई एम राइटिंग इट लाइक दिस. इसको मैंने एग्जांपल लेकर के ऐसे रिप्रेजेंट किया. लाइकवाइज इफ आई एम हैविंग सम अदर इलेक्ट्रोलाइट, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, इट हार्डली मैटर्स, Ca3PO4 twice, so I'll be saying that its limiting molar conductivity is going to be 3 times of limiting ionic conductivity of calcium dipositive and 2 times of limiting ionic conductivity of PO4 tri-negative. So this is your Colas law. Let us study few applications of the Colas law. First application of Colas law is calculation of molar conductivity at infinite dilution for a weak electrolyte. मतलब हम किसी भी weak electrolyte की limiting molar conductivity calculate कर सकते हैं with the help of Colas law. Now let me suppose my weak electrolyte is AB. So I will say limiting molar conductivity of AB I need to find. इसके लिए मुझे limiting molar conductivity AC की पता होनी चाहिए which is X, limiting molar conductivity DC की पता होनी चाहिए which is Y. ऐसे ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे dB की पता होनी चाहिए विच इज Z. अकॉर्डिंग टू कोलाश लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटीज. सो आई कैन से X इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट A पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट C नेगेटिव. ऐसे ही Y इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट D पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट C नेगेटिव, और Z होगा लैम्डा नॉट D पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट B नेगेटिव. AB is a weak electrolyte whereas AC, DC and DB are strong electrolytes. और अगर मुझे इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम है विच आर X, Y एंड Z, तो इन तीनों की हेल्प से, X, Y और Z की हेल्प से आई कैन इजीली कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर AB, बिकॉज आई नो दैट लैम्डा एम नॉट फॉर AB इज लैम्डा नॉट A पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट B नेगेटिव. क्योंकि मुझे पता है कि लैम्डा एम नॉट AB के लिए ये होगा, तो मुझे इन तीनों इक्वेशंस को प्लस माइनस करना है सो दैट कि मुझे फाइनल इक्वेशन ये मिले. सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, this is equation number 2 and this is equation number 3. So I need these two positive. तो मैं equation number 1 और equation number 3 को ऐड करूंगा और उसमें से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा. तो I'll write here adding first and third and subtracting second, we get
क्या मिलेगा हमको? अगर मैं इसको ऐड करूं तो हमें मिलेगा लैम्डा नॉट ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट सी नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट डी पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट बी नेगेटिव, और इसमें से इन दोनों में से मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई विल बी गेटिंग माइनस लैम्डा नॉट डी पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट सी नेगेटिव, और दिस इज इक्वल्स टू एक्स, this is equals to y, z, this is equals to z minus this is equals to y. अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड, माइनस का साइन जब प्लस के साथ कंबाइन होगा तो माइनस बन जाएगा, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा. आई विल बी लेफ्ट विद ओनली लैम्डा नॉट ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट बी नेगेटिव is equals to x plus z minus y. That means this is equals to lambda m naught of AB. So I'll be getting x plus z minus y. That means अगर मुझे तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, तो उसकी हेल्प से मैं चौथे वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकता हूं. एंड दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द कोलॉश लॉ. नाउ लेट मी टेक एन एग्जांपल. लेट मी टेक द एग्जांपल दैट इफ द मोलर कंडक्टिविटी इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl एंड NaAC आर दिस. ये हमको दी हुई है, एंड ऑब्वियसली द यूनिट्स आर ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स. What will be that of the acetic acid? That means आपको इसकी फाइंड करनी है. रफली अगर मैं कहूँ तो आपको इन तीनों में से वो दो इलेक्ट्रोलाइट ढूंढने हैं जिसमें कि H पॉजिटिव और AC है. तो दिस इज माई H पॉजिटिव HCl और ये आपका है AC. NaC मीन्स सोडियम एसीटेट. AC स्टैंड्स फॉर एसीटेट आयन. सो दिस इज योर एसिटिक एसिड. तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है एसिटिक एसिड के लिए. तो मुझे HCl और NaAC की जो भी मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ दीज टू आई नीड टू ऐड. दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करूंगा और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड आई विल बी गेटिंग माई आंसर. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आई विल बी राइटिंग लैम्डा m naught for NaCl is equals to 126.4. यूनिट्स में नहीं लिख रहा हूँ, विच आर ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स. आई कैन से दैट दिस इज लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव इज इक्वल्स टू 126.4 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स. दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ऐसे ही lambda m naught for HCl is given to me and that is 425.9 ohm inverse centimeter square mole inverse. इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ lambda naught H positive plus lambda naught Cl negative is equals to 425.9 ohm inverse centimeter square and mole inverse. लाइकवाइज थर्ड केस के लिए भी लिखा जा सकता है लैम्डा m नॉट फॉर सोडियम एसीटेट इज इक्वल्स टू 91.0 और आई कैन से लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट AC नेगेटिव इज इक्वल्स टू 91.0. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. तो मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि मुझे HAC फाइंड करना है. HAC के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है और NaCl, HCl और NaAC में से H और AC इन दोनों में नजर आ रहा है. दैट मीन्स मुझे सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को ऐड करना है और उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है. सो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट लैम्डा m नॉट फॉर HAC एसिटिक एसिड इज गोइंग टू बी, सेकेंड और थर्ड को मैंने ऐड किया तो 425.9 प्लस 91.0 एंड माइनस 126.4. इसको सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा 390.5
Simon centimeter square mole inverse, and obviously Simon is nothing but ohm inverse. The next question is calculate lambda m naught for CaCl2 and MgSO4 with the data which is given to you. It is a direct question. हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि lambda m naught of CaCl2 कैसा होगा. It's going to be lambda naught Ca di positive plus 2 times lambda naught for Cl negative. Lambda naught for Ca di positive is given here and lambda naught for Cl negative is given here. जो भी वैल्यू ये दी हुई है lambda naught Cl negative के लिए, आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स यू हैव टू ऐड 119 एंड 2 मल्टीप्लाइड विथ 76.3. इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 271.6. लाइकवाइज हम MgSO4 के लिए भी निकाल सकते हैं. सो यू कैन ट्राई आई थिंक. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज योर कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको कि हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, it is going to be lambda mc upon lambda m naught. It is basically based upon Arrhenius theory of electrolytic dissociation कि जो बताती है कि मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज आता है विद डाइल्यूशन एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं वैसे वैसे उस इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन बढ़ती जाती है. विद डाइल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट्स डिसोसिएशन इंक्रीजेज. एज ए रिजल्ट योर मोलर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेज. So alpha is equals to lambda mc upon lambda m naught. By using this formula we can solve a number of numericals. The first one is given to you. So the question is the conductivity of a 0.01 molar solution of acetic acid at 298 Kelvin is 1.65 into 10 raised to the minus 4 Simon centimeter inverse. Calculate. The first part is molar conductivity of the solution and the second part is degree of dissociation of the acetic acid. So the acetic acid is given to us at 298 Kelvin और हमें दे रखा है इसकी कंडक्टिविटी है 1.65 into 10 raised to the minus 4 Simon centimeter inverse, that is K is given to us. Moreover, the solution has a molarity of 0.01 m, that means molarity is also given to us. So molarity and K both are given to us. इन दोनों की हेल्प से हम मोलर कंडक्टिविटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं. द फॉर्मूला इज लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एम. हमें सिर्फ वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है के की, विच इज योर 1.65 इंटू 10 रेज्ड टू द माइनस 4. आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट्स. अपॉन मोलरिटी इज 0.01 मल्टीप्लाइड विद 1000. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. द सेकंड पार्ट इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट. आप चाहो तो इसको लैम्डा एम सी लिख सकते हो. ऑब्वियसली ये भी लैम्डा एम सी होगा. सी स्टैंड्स फॉर द कंसंट्रेशन विच इज योर 0.01. सो दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ एम आई कैन ऑल्सो राइट हियर सी बिकॉज सी एट प्रेजेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट मोलैरिटी और मोलर कॉन्सेंट्रेशन. सो इन दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें. एक वैल्यू जो यहाँ से निकली है 16.5 और लैम्डा एम नॉट इज ऑलरेडी गिवन टू मी, इट्स योर 390. Substituting these two values 16.5 upon 390, I'll be getting the answer 0.0423. The third application of Collore's law is calculation of dissociation constant of weak electrolytes. हमने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम नाम का एक चैप्टर स्टडी किया था और उसमें देखा था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. और अभी अभी हमने देखा है पिछले एप्लीकेशन में कि अल्फा इटसेल्फ इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट. अब अगर मैं अल्फा की ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे पास K की वैल्यू आएगी C मल्टीप्लाइड विद अल्फा इज लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट
एंड ऑब्वियसली अल्फा का स्केयर है अपॉन 1 माइनस लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। सो इसको कंप्लीटली सॉल्व करने पर हमारे पास k की वैल्यू आएगी c लैम्डा स्केयर अपॉन लैम्डा m नॉट multiplied with lambda m naught minus lambda m, and obviously this is your lambda m. So this is your final formula. That means कि अगर हमें lambda m और lambda m naught दोनों पता हो तो हम आसानी से के dissociation constant find कर सकते हैं, and obviously c which is the molar concentration जिसको कि आप कैपिटल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, we can use this formula to find the value of k. So the question is the conductivity of 0.001028 molar acetic acid is 4.95 into 10 raised to minus 5 Simon centimeter inverse. That means ये हमको दी है K की वैल्यू और this is our molarity M or you can say C. So C is given to us this one क्योंकि हमको कहा गया conductivity is this one and the acetic acid has molarity of this one. कहता है calculate its dissociation constant if lambda m naught is also given to us. So I don't consider it's going to be difficult for us because first of all we have to calculate the alpha and after finding the alpha we can find your k dissociation constant and it is much obvious कि सबसे पहले हमको निकालनी है लैम्डा m की वैल्यू क्योंकि अल्फा निकालने के लिए वी नो दैट अल्फा इटसेल्फ इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। तो हम पहले अल्फा निकाल लेते हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेते हैं या फिर डायरेक्टली आप लैम्डा m निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा m इज नीडेड टू बी कैलकुलेटेड बिकॉज हमने स्टडी किया कि लैम्डा m के लिए फॉर्मूला होता है k इंटू 1000 अपॉन c और m। इस फॉर्मूला को लगा के लैम्डा m निकालिए, यहाँ पुट कीजिए, लैम्डा m नॉट इज गिवन टू यू, यहाँ पुट कीजिए, अल्फा निकल जाएगा। अल्फा के निकल जाने के बाद हम लगाएंगे k इज इक्वल्स टू c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक तो तरीका ये है या फिर डायरेक्टली आप लैम्डा m की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी उसको यहाँ पर पुट करिए, लैम्डा m नॉट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए। c इज ऑलरेडी गिवन टू अस सो इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। इसको सॉल्व करिए, डेफिनेटली आवर आंसर इज गोइंग टू बी 1.78 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। A similar question of this type is given here that the molar conductivity at infinite dilution for NH4Cl, NaOH and NaCl are given to us. That means हमको मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NH4Cl की, NaOH की, NaCl की, ये तीन मोलर कंडक्टिविटीज हमको दी हुई हैं। If the molar conductivity of 0.01 molar solution of NH4OH is this one, that means this value, this is your C, ये आपको 0.01 मोलर सोल्यूशन है मतलब C की वैल्यू दी है एंड दिस वैल्यू इज योर लैम्डा m नॉट क्योंकि दिया है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ नॉट नहीं लैम्डा m। सो दिस इज योर लैम्डा m, दिस इज लैम्डा m गिवन टू यू बाय यूजिंग दिस डेटा। इस डेटा की हेल्प से हम लैम्डा m फॉर NH4OH, लैम्डा m नॉट फॉर NH4OH फाइंड कर सकते हैं इन तीनों की हेल्प से बाय अप्लाइंग कोलॉश लॉ। इन तीनों को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके बाद निकलेगा लैम्डा m नॉट NH4OH, ये वैल्यू जैसे ही निकल जाती है इस वैल्यू की हेल्प से और लैम्डा m की वैल्यू की हेल्प से आप इजीली फाइंड कर सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट। परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल बी गेटिंग योर परसेंटेज। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी टफ फॉर यू, solve it. Definitely our answers are going to be 3.90% and 1.58 into 10⁻⁵. Fourth application of Cauchy's law is calculation of the solubility of a sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt का मतलब एक ऐसा salt जो बहुत कम डिजॉल्व होता है वाटर में, उस तरीके के salt के लिए आप solubility कैलकुलेट कर सकते हो। हमने पढ़ा है कि लैम्डा m is equals to k into 1000 upon c, where c stands for molar concentration or molarity of the solution. लैम्डा m is your molar conductance. अब क्योंकि sparingly soluble salt बहुत कम डिजॉल्व होता है, सो वॉट एवर इज इट्स मोलर कंसंट्रेशन आप उसी को उसकी solubility मानोगे। सो दैट मीन्स
we can say that lambda m is equals to k into 1000 upon S or solubility. So I am writing here solubility, we can write S also. So lambda m is equals to k into 1000 upon solubility. बट क्योंकि आपका जो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है ये बहुत कम डिजॉल्व होता है, तो वी कैन से कि इसकी फर्दर डाइल्यूशन करने पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो वट एवर वी आर हैविंग इज योर लैम्डा एम नॉट, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहूँ या मोलर कंडक्टिविटी कहूँ, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए एक ही चीज़ है, क्योंकि इसकी सोल्यूबिलिटी है ही कम है, ये ऑलरेडी डाइल्यूटेड फॉर्म में है. क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो हम कहेंगे नेग्लिजिबल है इन द सॉल्यूशन. जो नेग्लिजिबल है तो हम कहेंगे इट इज़ वेरी वेरी डाइल्यूटेड, वेरी क्लोज टू दी जीरो कंसंट्रेशन पे है. सो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू lambda m naught is equals to k into 1000 upon solubility. That means using this formula we can easily calculate the solubility S of the electrolytic solution or sparingly soluble salt. So हम निकाल सकते हैं S is equals to k into 1000 upon lambda m naught. और अगर हमारे पास solubility आ जाती है तो we can easily find the KSP. For example, I say I am having AgCl with me. AgCl solid is in equilibrium with Ag positive aquascience plus Cl negative aquascience. इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए हम KSP, इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हैं Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन. अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो Ag पॉजिटिव भी S ही होगा और Cl नेगेटिव भी S ही होगा. इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमको इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ना है क्लास 11th का. सो Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज S, Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन इज आल्सो S, सो वी कैन से दैट KSP इज गोइंग टू बी S स्क्वायर. सिमिलरली अगर मेरे पास सिल्वर 3 हाइड्रोक्साइड है विच इज एस्टेब्लिशिंग दिस इक्विलिब्रियम, तो वी कैन से सिल्वर 3 हाइड्रोक्साइड, जिसको हम ऐसे लिखते हैं सिल्वर देन रोमन में 3 एंड हाइड्रोक्साइड. आई एम नॉट सेइंग सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड विच इज कॉमनली नोन सिल्वर 3 हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूं मैं. तो सिल्वर 3 हाइड्रोक्साइड में Ag पॉजिटिव का ऑब्वियसली 3 पॉजिटिव कटायन है एंड इट्स योर 3 टाइम्स OH नेगेटिव. अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है वाटर में तो जितना भी ये वाटर में डिजॉल्व होगा सारे का सारा आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये S होगा और ये 3S होगा. इसके लिए इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए KSP लिखा जाता है Ag ट्राई पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड विद OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब रेज़्ड टू पावर 3. अब Ag ट्राई पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज योर S एंड OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज 3S. 3S का हम क्यूब करेंगे, दैट मीन्स हमें मिलेगा S मल्टीप्लाइड विद 27S क्यूब एंड विल बी हैविंग 27S रेज़्ड टू पावर 4 is the KSP. That means if we are getting the solubility of a sparingly soluble salt with the help of limiting molar conductivity or molar conductivity, so we can easily find KSP also. So the question is, the conductivity of a saturated solution of AgCl at 288 Kelvin is found to be 1.382 into 10 raised to minus 6 Simon centimeter inverse. That means this value is K. So हमें conductivity K दी हुई है, find its solubility S. First of all K की हेल्प से आपको solubility निकालनी है एंड ऑब्वियसली K की हेल्प से ही solubility निकलती है, बट उसके लिए हमको lambda m naught पता होना चाहिए. So given is ionic conductivities of Ag positive and Cl negative at infinite dilutions. Ionic conductivities of Ag positive and Cl negative at infinite dilutions are 61.9 and 76.3 Simon centimeter square mole inverse respectively. That means this value is lambda naught Ag positive and this value is lambda naught Cl negative. इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा lambda m naught for AgCl which is your 61.9 plus 76.3. तो ये सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर मिलेगा एंड ऑब्वियसली द आंसर विल बी 138.2 whatsoever the units are. So lambda m naught is with me, K is with me, I have to substitute the value in this formula
मुझे सिर्फ वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है, आई विल बी गेटिंग माई आंसर। k इज़ 1.382 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मल्टीप्लाइड विद 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट, अभी हमने निकाला 138.2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर आ जाएगा 1.435 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 ग्राम पर लीटर। सो मे बी यू आर थिंकिंग कि इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर ये कैसे आएगा, तो 1 में आ रहा है कन्वर्ट। बेटा दिस आंसर इज योर फॉर मोल पर लीटर, क्योंकि हमने देखा था सॉल्युबिलिटी, इस केस में अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो सॉल्युबिलिटी वाज योर मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। सो आंसर जो आपको मिल रहा है वो मोल पर लीटर है। कन्वर्ट योर मोल पर लीटर इनटू ग्राम पर लीटर, दैट मीन्स मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ में रिलेशनशिप हमने पढ़ी हुई है। सो यूजिंग दैट रिलेशन यू कैन इजीली फाइंड मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ में जो रिलेशनशिप है हमने पढ़ी हुई है। यूजिंग दैट रिलेशन दैट molarity is equals to strength upon molar mass of the solute, you can easily find this answer. Our next question is, at 291 Kelvin saturated solution of barium sulfate was found to have a specific conductivity of 3.648 into 10 raised to power -6 ohm inverse centimeter inverse, and that of water used is this one. That means this is your total specific conductivity and this is the conductivity of water. तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा k. k is going to be your 3.648 into 10 raised to -6 minus 1.25 into 10 raised to power -6, which is going to be your 10 raised to power -6, तो कॉमन आ गया। So 3.648 minus 1.25, it's your 2.398. So 2.398 into 10 to -6 is the value of the k. फिर इसके बाद क्या दिया है कि आयनिक कंडक्टेंस ऑफ बेरियम डाइपॉजिटिव एंड SO4 डाइनेगेटिव आर गिवन टू अस। दैट मीन्स इन दोनों को, ये दोनों आपकी आयनिक कंडक्टिविटीज़ हैं, इनको ऐड करेंगे तो BaSO4 की मिल जाएगी हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दैट मीन्स लैम्डा एम नॉट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ऑफ Ba डाइपॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ SO4 डाइनेगेटिव। ये हमको दी है 110 और ये हमको दी है 136.6. So upon adding these two we will be getting answer 246.6 whatsoever the units are. So substituting these two values, हम अगर ये दोनों values को substitute करें in the formula S is equals to K into 1000 upon lambda m naught, तो हमें आंसर मिल जाएगा 2.66 into 10 to -1 gram per liter. And obviously once again this solubility is in your mole per liter and we need to convert this into gram per liter. The next question is, the conductivity K of a saturated solution of AgBr at 298 Kelvin is given to us. So this is the value of K. Lambda naught Ag positive and lambda naught Br negative are 62 and 78 Simon centimeter square mole inverse. That means कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा lambda m naught for AgBr, which is going to be your 62 plus 78, 80 plus 60 plus 140. So 140 Simon centimeter square mole inverse is going to be your lambda m naught. I'm not writing the units here. Lambda m naught ये है, K की वैल्यू ये है, तो आई थिंक सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए जो फार्मूला आपका लग रहा है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट। ये दोनों वैल्यूज हमको पता है, तो डेफिनेटली आवर सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू बी योर 6.07 इंटू 10 to the -6 मोलर। टू फाइंड द KSP, इट्स गोइंग टू बी योर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू Br नेगेटिव कंसंट्रेशन, क्योंकि AgBr में Ag पॉजिटिव एक ही है और Br नेगेटिव भी एक ही है। ये Ag पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव दोनों एक एक होने के कारण एक लिखा। अगर एक दो सपोज Ag ट्वाइस होता तो मैं Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन के ऊपर स्केयर लगाया था, और अगर Br 3 टाइम्स होता तो Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन पे 3 लगाया था। एनीवेज ऐसा कुछ है नहीं, तो Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू Br नेगेटिव कंसंट्रेशन। सो KSP इज इक्वल्स टू S मल्टीप्लाइड विद S, विच इज गोइंग टू बी योर SS स्केयर। सो S इज दिस वन, इसको स्केयर करो, यू विल बी गेटिंग आंसर 3.6 इंटू 10 to the -11 मोल स्केयर पर लीटर स्केयर। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज विद मी,
calculate the ionic product of water at 298 Kelvin. Given are the lambda naught H positive and lambda naught OH negative. So lambda m naught of H2O is going to be lambda naught H positive plus lambda naught OH negative. इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा लैम्डा एम नॉट. आफ्टर फाइंडिंग इट also K is given to me, that means molarity is equals to K multiplied with 1000 upon lambda m naught. K is given to me this one, obviously K for H2O is this one. तो K की वैल्यू मुझे दी है लैम्डा एम नॉट, अभी अभी मैंने निकाला. ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करनी है. आई विल बी गेटिंग सम मोलैरिटी विच इज गोइंग टू बी 1.01 इंटू 10 raised to power -7 मोलर और मोल पर लीटर. So molarity of H positive ions or molarity of OH negative ions is this one. So I can say H positive concentration multiplied with OH negative concentration is going to be your Kw ionic product of water. तो H positive concentration, molarity of the H positive और molarity of OH negative, दोनों की molarity same है. So I will be multiplying 1.01 into 10 raised to minus 7 once again with 1.01 into 10 raised to minus 7 molar square. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्लोज टू 1.02 into 10 raised to minus 14 molar square, which is close to 10 raised to minus 14 molar square. That's why we say that ionic product of water is 10 raised to minus 14 at 298 Kelvin. एंड ऑलरेडी हम इस कॉन्सेप्ट को क्लास 11th में स्टडी करके आए हैं इन द चैप्टर इक्विलिब्रियम. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.